आज मैं आप लोगों को अपने साथ बीती एक घटना के बारे में बताता हूँ। ये उस वक्त की बात है जब मैं 22 बरस का था। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। मैं अपने दोस्त के साथ अपार्टमेंट शेयर करता था। अक्सर मेरा दोस्त काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाया करता था। उस दौरान मैं अपार्टमेंट में बिल्कुल ही अकेला होता था। एक रात मेरे दोस्त की कॉल आई और उसने कहा कि मैं आज घर नहीं आ पाऊंगा, तो तुम दरवाज़ा ठीक से बंद कर लेना। दोस्त की बात सुनकर मैंने सोचा, बोर होने से बेहतर है क्यों ना मैं कोई मूवी ही देख लूं। मैंने जैसे ही मूवी प्ले करी, अचानक से बादल की गरजने की आवाज़ सुनाई दी। खिड़की से बाहर देखा तो मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसे में मेरे घर की लाइट चली गई और मेरी फिल्म अधूरी रह गई। मुझे गिटार प्ले करने का बहुत शौक था। मुझे गिटार प्ले करना बहुत पसंद था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और घर की लाइट भी नहीं थी। ऐसे में मैंने सोचा क्यों ना गिटार प्ले करके वक्त गुजारा जाए। मैं अपने रूम में बैठकर गिटार प्ले करने लगा। गिटार बजाने के बाद मैंने सिगरेट जलाई और खिड़की के पास जाकर स्मोकिंग करने लगा। मेरी नज़र सामने वाले घर की विंडो पर पड़ी। उस विंडो में एक लड़की खड़ी थी। शायद वो भी बारिश का मज़ा ले रही थी। उस सामने वाले घर के बराबर में एक और घर था जो काफ़ी अरसे से खाली था। मेरी नज़र उस घर पर पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि उस घर की विंडो में जैसे कोई खड़ा हो और वो मेरी ही तरफ देख रहा हो। मैंने गौर करने की कोशिश की तो मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा। मैंने सोचा मेरा वहम होगा, क्योंकि ये घर तो काफ़ी टाइम से खाली पड़ा है। मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगा। कुछ ही देर गुजरी कि मेरे डोर पर किसी ने नॉक किया। मैं सोचने लगा, रात के इस पहर आखिर कौन हो सकता है। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई मौजूद न था। मैंने दरवाज़ा बंद किया और फिर से विंडो पर आकर खड़ा हो गया। अब बारिश कुछ धीमी हो गई थी। मैं विंडो में जाकर देखने लगा। अचानक से उसी घर की लाइट ऑन हो गई जो काफ़ी टाइम से बंद था। मैं उस घर की तरफ गौर से देखने लगा। उस घर के अंदर वाकई कोई तो मौजूद था जो मुझे देख रहा था, मगर ताज्जुब की बात ये थी कि हमारी सोसाइटी की लाइट गई हुई थी, मगर उस घर की लाइट ऑन ऑफ हो रही थी, जैसे कोई उस घर में मौजूद लाइट के बटन को बार बार खोल बंद कर रहा हो। अचानक से मुझे उस विंडो में एक औरत दिखाई दी। वो ज़रूर कोई औरत ही थी। और फिर अचानक से उस घर की लाइट बंद हो गई। मुझे इस अपार्टमेंट में रहते हुए काफ़ी टाइम गुजर चुका था, मगर आज से पहले मैंने उस घर में किसी को भी नहीं देखा था। आसपास के लोगों का मानना था कि वो घर आसेफ ज़दा है, इसीलिए वहाँ पर कोई भी रहने नहीं आता। अकेले होने की वजह से मेरे जहन में अजीब ख्यालात आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि अब सो जाता हूँ। मैंने मेन डोर को एक बार ठीक से लॉक किया और फिर सोने के लिए लेट गया। मुझे बिस्तर पर लेटे तकरीबन 20 मिनट गुजरे होंगे, यानी उस वक्त रात के 3:45 हो रहे थे।
मैं हल्की हल्की नींद में जा रहा था। अचानक से मुझे एक आवाज़ आई। 2 सेकंड के बाद वो आवाज़ फिर से आई। मेरे अंदाजे से वो आवाज़ विंडो की तरफ से आ रही थी। मैंने जैसे ही विंडो की तरफ देखा तो मुझे एक शैडो दिखाई दिया। वो वाकई एक शैडो था या फिर मेरा वहम, ये मेरी समझ नहीं आ रहा था, मगर वो आवाज़ विंडो के पास से ही आ रही थी। मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगा, मगर मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरे दाएं जानिब कोई खड़ा हो, मगर देखने पर वहाँ पर कोई नहीं था। शायद नींद की वजह से मेरे दिमाग में अजीब ख्यालात आ रहे थे, इसलिए मैं सोने की कोशिश करने लगा। चंद सेकंड गुजरे होंगे कि मुझे फिर से ऐसा फील हुआ कि एक ब्लैक शैडो मेरी तरफ बढ़ रहा है। मैंने जैसे ही अपने दाएं जानिब देखा तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि वहाँ कोई मौजूद था। उसे देखने के बाद मैं खुद पर काबू ना रख सका। मैं फ़ौरन से अपने कमरे से भागा और अपार्टमेंट से बाहर निकलने लगा। जैसे ही मेन डोर तक पहुंचा तो मुझे वहां पर वही औरत दिखाई दी जिसे मैंने सामने वाले घर में देखा था। वो सब कुछ बहुत ज़्यादा भयानक था। मैं इतना कुछ सहन नहीं कर सका और वहीं पर बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मेरा दोस्त मेरे साथ बैठा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे रात में मैंने कोई भयानक सपना देखा हो, मगर वो कोई सपना नहीं था, वो मेरे साथ बीती एक खौफनाक हकीकत थी।